वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से क्लास 8 का हम चैप्टर नंबर 17 ले रहे हैं, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग, सबसे पहले हम डाटा हैंडलिंग, आप किसी चीज को, उसके मैनेजमेंट को आप हैंडल करते हैं, ठीक है, वो क्या है, मैनेजमेंट कहलाता है। इसी तरीके से हम डाटा जो है उसे भी हैंडल किया जाता है। कोई आपको डाटा दे दिया गया है, उसे आपको अरेंज करना है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डाटा हैंडलिंग। आप सपोज करो कोई क्लास है, क्लास 6 है, उसके अंदर जो बच्चों की हाइट है 40 स्टूडेंट है, और 40 स्टूडेंट में सभी की हाइट जो है अलग अलग है। किसी की 139 सेंटीमीटर है, किसी की 140 सेंटीमीटर है, किसी की 125 सेंटीमीटर है। ऐसी अलग अलग बच्चे जो हैं आपको दिए गए हैं, उनके 40 स्टूडेंट हैं। तो अब उस डाटा को आपको, आपसे सपोज करो, आपसे पूछता है कि भाई एवरेज हाइट क्या है इनकी, इस क्लास के बच्चों की, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि डाटा को किस तरीके से हैंडल करना है। तो सबसे पहले हम डाटा को, उसका जो आपको दिया गया है, अनग्रुप डाटा दिया गया है, उसे हम ग्रुप करेंगे सर, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे इसके अंदर जो टॉपिक्स है इस चैप्टर से रिलेटेड, हम आपको बताएंगे क्या क्या है। तो डाटा को हैंडल करना ही, उसके मैनेजमेंट को ही, उसे क्या बोलते हैं, हम डाटा हैंडलिंग कहते हैं। तो उस क्लास के अंदर आपसे पूछा जाएगा, हाँ भाई 125 सेंटीमीटर वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा। अब आप उसे काउंट करेंगे, सभी बच्चों की हाइट जो उनके रजिस्टर में, अटेंडेंस रजिस्टर में उनके आगे लिखी है, तो आप उसे काउंट करोगे, तो उसमें टाइम लगेगा। आपको बहुत जल्दी ही आपको बताना है 125 सेंटीमीटर वाले कितने बच्चे, तो आप टोटली आप अगर उस डाटा को ग्रुप कर लेंगे कि हमें 125 वाले इतने हैं, एक तरीके से उनकी फ्रीक्वेंसी 125 वाले नंबर ऑफ टाइम्स कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, हम उसे एक टेबल बना के लिखेंगे टेबुलेशन शीट के अंदर, 125 वाले इतने बच्चे, 135 वाले इतने बच्चे। तो इस तरीके से डाटा जो है अरेंज किया जाता है। तो इसी अरेंजमेंट को ही क्या कहा जाता है, डाटा हैंडलिंग कहा जाता है। तो हम इसे स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स है उन्हें देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। जो इंफॉर्मेशन हमें न्यूमेरिकल फिगर की फॉर्म में मिली है, नंबर की फॉर्म में मिली है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। सेकंड क्या है, स्टैटिकल डाटा। स्टैटिकल डाटा क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशन, जो हमें ऑब्जर्वेशन मिली है, मतलब जो न्यूमेरिकल नंबर मिले हैं, उन सबका जो कलेक्शन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिकल डाटा या सिंपली डाटा भी कहते हैं उसे। स्टैटिकल डाटा या सिंपली डाटा, मतलब जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमारे पास न्यूमेरिकल फिगर है, उसके ही कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिकल डाटा कहते हैं, या सिंपली उसे डाटा भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट है रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या है, ऑब्जर्वेशन गैदर्ड इनिशियली आर कॉल्ड रॉ डाटा। जो हमें इनिशियली, मतलब शुरुआत में जो हमें डाटा मिला है ना, जो ऑब्जर्वेशन जो हमने करी है, जो ओरिजिनल फॉर्म है डाटा की, जो हमें जो भी ऑब्जर्वेशन की गई है, उसे जो इकट्ठा ऑब्जर्वेशन हमारी इनिशियली, उसी को हम क्या बोलते हैं, रॉ डाटा कहते हैं। रेंज क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, रेंज कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ गिवन डाटा इज कॉल्ड इट्स रेंज। बात समझे, जो ऑब्जर्वेशन आपके पास है, जो न्यूमेरिकल नंबर्स आपके पास है, उसका जो कलेक्शन है, उसके अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोवेस्ट वैल्यू है, उसका जो डिफरेंस होगा वही उसका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। अब क्या, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसे सिंपली हम मीन भी कहते हैं। द एवरेज इज कॉमनली नोन एज द अर्थमेटिक मीन। जो एवरेज होता है उसी को हम क्या जानते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं, या मीन भी कहते हैं, ठीक है। जो एवरेज है उसी को ही हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 17.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है डिफाइन, क्वेश्चन 1 जो है डिफाइन स्टैटिस्टिक्स है, जो आपकी बुक के अंदर है, हम समझा चुके हैं स्टार्टिंग में चैप्टर के। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, विच शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ऑब्जर्वेशन, स्टैटिकल डाटा, रेंज, रॉ डाटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ये आपको हम बता चुके हैं, करा चुके हैं, ठीक है। और वैसे भी और जितनी भी जो डेफिनेशन है आपके चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर ये सारी डेफिनेशन दी गई हैं, ये हमने समझा तो दी हैं, आप इन्हें खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम क्वेश्चन नंबर 3 से ले रहे हैं। फॉलोइंग आर द वेट्स इन किलोग्राम्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आपको 20 स्टूडेंट 8th क्लास के 20 स्टूडेंट्स का वेट दिया गया है, जैसे कि 30, 32, 30,
20, 25, ये सब केजी में, किलोग्राम में, 35, 31, 35, 32 एंड सो ऑन। आपको इस या आपको एक डाटा दिया गया है क्लास 8 का। अब इसके बाद आपको ये 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास, एंड व्हाट इज द मिनिमम वेट ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास, एंड थर्ड है व्हाट इज द रेंज ऑफ वेट्स, और वेट की रेंज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डाटा को, हम जब भी कोई डाटा हैंडलिंग का वर्क जब हम करें या क्वेश्चन करें, तो सबसे पहले हम डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे सबसे छोटा जो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है, सबसे छोटा जो है आपका कितना है, 24 है। सबसे जो क्या है, अरेंज करेंगे मैं इस डाटा को, सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या हमारा 24 है, तो हम यहाँ से काटते चले जाएंगे और यहाँ लिखते चले जाएंगे 24। 24 के बाद क्या है 25, यहाँ देखेंगे 25, 1 और 2, 2 बार 25 है, 25 फिर 25। फिर इसके बाद हमारा क्या है, 25 के बाद क्या है, इसमें बड़ा 28 है। कितना है 28 एक यहाँ पर है और दूसरा कहाँ है 28, आप देखेंगे एक दूसरा यह है 28 भी 2 टाइम्स है। जितने टाइम कोई नंबर रिपीट होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, अब 28 के बाद 29 देखेंगे आप, 29 1 और 2 टाइम्स 29 है। ठीक है, इसके बाद 29 के बाद आप देखेंगे कौन सा 33 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है, या और भी देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2, हाँ एक इधर भी है, 1 2 3 4 टाइम्स है। 30 और 30 इसे अरेंज कर लिया, 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद 30 के बाद कौन सा है बड़ा, 31 1 2 टाइम्स है 31। ठीक है, 31 के बाद क्या है 32, कितने टाइम से देखेंगे 1 2 3 टाइम से 32। 32 के बाद क्या है 33 1 टाइम है। ठीक है, 33 यहाँ लिख लेते हैं हम। ये 33 के बाद क्या है आपका 34 है क्या, इसमें 34 नहीं है। 35 देखेंगे 1 2 और ये 3 टाइम्स है 35। आप काउंट भी कर सकते हैं कि 20 स्टूडेंट्स है, 20 है या नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आपका सही है, आपने जो डाटा अरेंज करा है सही बिल्कुल है। ठीक है, अब आपको इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमने इसे अरेंज कर लिया। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ द स्टूडेंट। मैक्सिमम वेट क्या है स्टूडेंट का इस क्लास में, सबसे ज्यादा मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा वजन कितना है। तो फर्स्ट का आंसर होगा कितना होगा, इसमें देखो सबसे लोवेस्ट जो है 24 और सबसे हाईएस्ट जो है 35 है। तो क्या होगा आंसर 35 kg। जो मैक्सिमम वेट है इस क्लास के अंदर, सबसे अधिक वजन जो है इसके अंदर 35 है, इससे ज्यादा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास। और सबसे कम कितना वजन है इस क्लास के अंदर स्टूडेंट का, वो कितना है भाई 24 है। तो सेकंड का आंसर कितना हो गया आपका 24 kg। ठीक है, अब थर्ड है व्हाट इज द रेंज ऑफ वेट। आपको होता है रेंज निकालने का तरीका क्या है, आप देखेंगे इसका रेंज निकालने का तरीका आप देख लेंगे। इसका थर्ड पॉइंट है, इसका रेंज कैसे निकाला जाता है, हाईएस्ट वैल्यू में से क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू में से हम लोवेस्ट वैल्यू को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। हाईएस्ट वैल्यू में से हम क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू में से, तो 35 में से हम 24 को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा 11 kg आएगा। कितना आएगा 11 kg। 11 kg। तो आपने देखा फर्स्ट का आंसर 35, सेकंड का आंसर 24 और थर्ड का आंसर 11 kg।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फॉलोइंग आर द हाइट्स ऑफ 15 गर्ल्स मेजर्ड इन सेंटीमीटर। मेजर्ड इन सेंटीमीटर। आपको 15 गर्ल्स की हाइट दी गई है और वो हाइट जो है सेंटीमीटर में दी गई है। जो हाइट दी गई है आपको गिवन बिलो है 143 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर, 135, 150, 128, 139, 151 सो ऑन। सब क्या है, ये हाइट आपको दी गई है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको सॉल्व करने। फर्स्ट है व्हाट आर द हाइट्स ऑफ टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट गर्ल। सबसे लंबी लड़की की हाइट और सबसे छोटी लड़की की हाइट आपको जो है आपको स्मॉलेस्ट गर्ल, वो शॉर्टेस्ट गर्ल और टॉलेस्ट गर्ल की हाइट आपको लिखनी है। एंड सेकंड क्वेश्चन है फाइंड मीन हाइट, और आपको मीन हाइट निकालनी है, मतलब अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, हाइट का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा आपको नजर आ रहा है इसमें 128। क्या नजर आ रहा है आपको 128। ठीक है, 128 आपने यहां से कर दिया। 128 से क्या है 129 है, यहाँ पर 129 नहीं है। 129 के बाद 130 है, 130 भी नहीं है। 131 नहीं है, 132 नहीं है, 133 है। ठीक है, 133 आपने यहां से रिमूव कर दिया। 133 के बाद 134, 134 नहीं है। 135, 135 भी नहीं है। 135 है, 135 है। कितना है 135? 135। 135 के बाद 136 है, 136 है। 136 के बाद क्या है 137 नहीं है, 138 नहीं है, 139 है, 139 है। 139 के बाद 140 यस है, 140 है। 140 के बाद 141 नहीं है, 142 यस है। 142 हमने देखा था यहाँ पर एक और दो, 142 यहाँ पर है। फिर 143 यस है। 143 के बाद 144 यस है, 144। 144 के बाद 145 नहीं है, 146 है। 147 नहीं है, 148 है, 148। 149 नहीं है, 150 यस है, 150 आप लिख देंगे, 150 है। और भी 150 नहीं है, 151 यस, 151 है। 152 नहीं है। और ये सभी खत्म हो गए, बस 156 ही आपके पास बचा है। 156 अब आप इस काउंट कर लीजिए, आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, आपके पास 15 है। अब आपको पता चल जाएगा इजीली इसमें सबसे छोटा नंबर जो 128 है, सबसे बड़ा जो है 157, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर 128, लार्जेस्ट नंबर 156 है। अब आपको बताना है व्हाट आर द हाइट्स ऑफ टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट गर्ल। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट आंसर आप देख लेंगे। हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, टॉलेस्ट गर्ल, गर्ल इज कितनी है 156 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, गर्ल कितनी है 128। सबसे छोटा नंबर क्या 128 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, मीन निकालने के। सेकंड क्वेश्चन है आपका मीन निकालना है। क्या निकालना है मीन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं इसका ऐड करके 128 प्लस 133 135 136 139 140 इसे हम ऐड करेंगे। ऐड करके इसे हम फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसे।
अब आप देखेंगे जो आपको डाटा दिया गया था, अब इसका मीन निकालना है। मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन हम इसे ऐड करेंगे 120 प्लस 133 प्लस 135 प्लस 136 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितनी थी हमारी, 15 थी। 15 गर्ल्स थी, वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी, तो 15 है। हम इसे अब डिवाइड कर देंगे, पहले ऐड करेंगे फिर 15 से इसे डिवाइड करेंगे। अब हम इसे नीचे का रिमूव कर रहे हैं। अब देखेंगे हमारा जो ऐड करने पर 2133 आ रहा है, 2133 डिवाइडेड बाय 15। जब आप 2133 को डिवाइड करेंगे देखेंगे कितना आएगा, रफ इधर कर लेते हैं, 15 से डिवाइड करते हैं। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3। अब किससे जाएगा, 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, रिमेनिंग बचा 2, इधर हो गया 21, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 21 था यहाँ पर 20 चला गया, 1 इधर चला गया, कितना हो गया 11, 5 2 जा 10। अब यहाँ पर कितना बचा 1, अब 1 बचा तो डेसिमल लगा के हमने उसके 0 लगाए, 5 2 जा 10। क्लियर, तो कितना आ गया 142.2 सेंटीमीटर जो आ गया 142.2 इसका जो है मीन आ गया। क्या आ गया, मीन आ गया। अब हम इसे रफ वर्क को आपका डिलीट कर देते हैं, तो आपने क्या देखा, मीन क्या आया 142.2 सेंटीमीटर इसका जो है मीन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका कंप्लीट हुआ। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, marks obtained by 15 students in a monthly test are given below 32, 0, 40, 46, 23 and so on। मतलब एक क्लास के 15 स्टूडेंट का जो एक मंथली टेस्ट है उसके मार्क्स दिए गए हैं, आपको उनका क्या निकालना है, मीन निकालना है, द मीन ऑफ देयर मार्क्स। एंड सेकंड है द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज बाय 3। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसे क्या करा है, अरेंज करा है असेंडिंग ऑर्डर में। फिर हम मीन निकाले, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हमने उस फॉर्मूले को बार बार नहीं लिखा है। अब देखें जब हम इस सबको ऐड करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 414। इस सबको ऐड करने पे 414 आएगा, अपॉन में क्या है 15। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 15 से, आप देखेंगे इधर 414 को 15 से डिवाइड करने पे देखेंगे इससे जाएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, कैरी 1 इधर आ गया 11 हो गया, 3 3 जा 9। अब इसमें से 11 में से 9 के कितने बचे 2, 24 हो गया, 3 8 जा 24। फिर 5 से जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा किससे जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितने से जाएगा 5 2 जा 10 चला गया आपका, 5 2 जा 10 चला गया। फिर इसके बाद क्या है हमारा रिमेनिंग कितना बचा, 13 में से 3 बचा, 3 तो हो गया 38, 5 7 जा 35। अब यहाँ पर कितना बचा 35 चला गया तो कितना बचा 3 बचा। अब यहाँ पर डेसिमल लगा के हमने 3 के साथ 0 ले लिया, 30 हो गया, 5 6 जा 30। तो आपका कितना आ गया, मीन आ गया आपका 27.6 आपका मीन आ गया। क्या है 27.6 क्या है आपका मीन है। अब आपका फर्स्ट पार्ट तो हो गया, मीन निकाल गया। अब इसने सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि हर एक बच्चे के 3 नंबर अगर इंक्रीज कर दिए जाए, बढ़ा दिए जाए, अगर किसी के 32 है तो इसमें 3 प्लस कर दिया जाए तो कितना हो गया 35। अगर 0 है तो 0 में प्लस कर दिया जाए, 3 कितना हो गया 3 हो गया मार्क्स। 40 है तो 3 प्लस करें तो 43 हो गया। तो इन अगर हर एक बच्चे के मार्क्स में हम 3 ऐड कर दे तो मीन क्या होगा वो निकालना है। तो अब देखते हैं हम, अब इसे हम रिमूव कर देते नीचे से, फिर हम लेंगे। देखिए क्या आ रहा था हमारा मीन 27.6। अब उसने क्या है सेकंड पार्ट में क्या है हर एक बच्चे के 3 मार्क्स इंक्रीज कर दीजिए। तो आपको पता है जो सम आ रहा था, मार्क्स का जो सम आ रहा था कितना आ रहा था, सम देखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओ टोटल सम ऑफ टोटल कितना आ रहा था, टोटल ऑफ कितना था 414।
ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन था। अब उसके अंदर कहा है जो हमारा ओरिजिनल डाटा का जो टोटल था कितना था 414 था। अब उन्होंने क्या किया, इंक्रीज करिए इसके अंदर हर एक बच्चे के नंबर में 3 नंबर ऐड कर दीजिए। अब बताइए, तो 3 ऐड करेंगे तो 15 स्टूडेंट है, हर एक के मार्क्स में 3 ऐड करेंगे तो सिंपली हम क्या करेंगे 15 3 जा कर देंगे, 15 3 जा 45, मतलब टोटल ग्रांड टोटल के अंदर हम 45 को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं 45 को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे के 3 नंबर बढ़ाएंगे और 15 बच्चे हैं, ठीक है, हर एक बच्चे के 3 नंबर बढ़ाने और 15 स्टूडेंट है, तो हम क्या करेंगे 15 3 जा 45, मतलब टोटल में हम 45 ऐड कर देते हैं। टोटल में हम 45 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 459 आ गया हमारा, 459 आ गया। अब हम मीन निकाल देगा आराम से, मीन निकल जाएगा इसका, मीन निकलेगा 459 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15। अब सिंपली इधर कर देंगे 459 को 15 से डिवाइड कर देंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, क्लियर। अब 5 से चला जाएगा, 5 3 जा 15, 5 था और 5 3 जा 15। अब जो है 5 3 से जो है 5 से 3 नहीं जाएगा, 5 यहाँ से, अब मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 5 3 जा 15, क्लियर, माइनस का 0 आ गया, 3 ले लिया। अब 5 से 3 नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा तो हम क्या ले लिया 0, ठीक है, 0 ले लिया। अब भी नहीं जाया तो हमने यहाँ डेसिमल लेके यहाँ क्या ले लिया 0, 5 6 जा 30, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया, वही चीज हम यही समझा रहे थे, 5 3 जा 15, अब नहीं गया तो 0 ले लिया। अब इसमें अब भी नहीं गया तो हमने डेसिमल लगा के 0, 5 6 जा 30, चाहे आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए चाहे ऐसे डिवाइड कर लीजिए। तो आपका आंसर कितना आया 30.6, 30.6। अब बाकी जो है हम इसे रिमूव कर देते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए, ठीक है। आपने देखा कि कितना आया 30.6 आया मीन। अगर हम हर एक बच्चे के मार्क्स में 3 ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा 30.6, क्लियर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट लिया, इसमें 2 पार्ट्स हैं। हमने फर्स्ट पार्ट लिया कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमें अरिथमेटिक मीन निकालना, सिंपली वही है, सेम क्वेश्चन है सारे। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब सिंपली ने मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, ऐसे डायरेक्ट प्लस कर रहा हूँ, 10 प्लस 32 प्लस 14 प्लस 42 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 38 प्लस 34 डिवाइडेड बाय कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 से डिवाइड कर देंगे। अब इसका टोटल जो आ रहा है, हमने टोटल किया है इसका 222 डिवाइडेड बाय 8। अब हम इसे डिवाइड करके लिख देंगे, 2 2 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कैरी 1 इधर हो गया 11, 2 5 जा 10, फिर अब 1 बचा, नहीं जाएगा डेसिमल लगा के, 2 5 जा 10, ठीक है, 5 जा 10। आपने देखा कितना आ गया 2 5, हाँ कितना हुआ था हमारा 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2। कैलकुलेशन को हम दोबारा देखेंगे, रिमूव करके मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। देखेंगे हमारा, हाँ सॉरी, यहाँ पर जो हमारा सम था यहाँ पर 212 था, कितना था 212, इससे मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, जो हमने अभी कैलकुलेट इसलिए हमारा आंसर गलत आया था, 212 है। अब इसे 212 को हम ऐड कर डिवाइड करके देखेंगे कितना आएगा हमारा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है। अब 1 ले जाएगा, ना जाने का 0 ले लेंगे, 1 2 के पास चला जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, और 3 जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, अब फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैरी 1 इधर आ गया 13, 2 6 जा 12,
अब यहाँ पर 1 बचा, नहीं जाएगा तो हमने डेसिमल लेके 1 के साथ 0 लगा लिया, तो 2 5 10। तो आपका मीन जो आया है 26.5 आंसर आपका आ गया है। अभी हम रफ वर्क को हम रिमूव कर देते हैं। रफ वर्क आपका रिमूव कर दिया, तो आपका कितना आया, जो सम आया था 212 था, और जो मीन आया हमने 8 से डिवाइड करके 26.5। इस तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप करेंगे। बाकी इसको इस एक्सरसाइज में ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसके अंदर मीन है, रेंज है, जो आपको निकालनी है। अच्छे से करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और जो आपको हमने क्वेश्चन कराए इसे अपने मैथमेटिक्स की नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो देखेंगे, और ताकि और जो क्वेश्चन है आप उसके कर सकें। थैंक यू।